हरनौत विधानसभा क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार का ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया। इस मौके पर महिलाओं ने डॉक्टर धर्मेंद्र को फूल मालाओं से लादकर उनकी हौसला को और बढ़ा दिया। यहाँ की महिलाओं ने कहा कि हम लोगों के लिए डॉक्टर धर्मेंद्र एक मसीहा हैं, क्योंकि हम लोग जब भी इनके क्लिनिक में जाते हैं हम लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। यही कारण है कि इस बार हम लोग डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और डॉक्टर धर्मेंद्र को इस बार के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी दिलाएंगे, ताकि आगे भी हम लोगों की सेवा करते रहें। वही डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में लोग वैसे जनप्रतिनिधि को वोट देना पसंद कर रहे हैं जो इनके हर सुख दुख में इनका साथ दे, इसके अलावा किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे। यही कारण है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार हरनौत विधानसभा से राजद द्वारा टिकट दिया जाएगा और हम भारी मतों से विजय प्राप्त कर हरनौत विधानसभा के लोगों की सेवा करेंगे। आपको बताते चलें कि डॉक्टर धर्मेंद्र दंत चिकित्सक है। हाल के दिनों में हरनौत विधानसभा के कई क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाकर सैकड़ों लोगों को दांत और आंख का निःशुल्क इलाज किया। साथ ही जिन लोगों को मोतियाबिंद था उन लोगों को पटना ले जाकर ऑपरेशन कर उन्हें आने जाने का खर्च दिया, जिसके कारण इलाके के लोग के दिल में बसने लगे। उन्होंने बताया कि सिर्फ चुनाव के समय में ही स्थानीय विधायक आते हैं और जब उनसे बोला जाता है कि कोई भी जो भी डेवलपमेंट का विकास का काम है वो नहीं हो पाया, हमने जो भी आपसे एप्लीकेशन दिया था, जो भी आपसे निवेदन किया था, वो सब काम कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, तो वो ये कहते हैं कि आपने वोट मुझे नहीं दिया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया था, आप जाइए उनसे पूछिए। और किसी भी सुख दुख में वो जाने का कार्य नहीं करते हैं। इलेक्शन के टाइम में घूमते हैं और उसके बाद वो पटना में आराम करते हैं। आप क्या आश्वासन दे रहे हैं जनता को, अगर चुनाव जीते तो किस तरह सेवा करेंगे आप? मैं तो शुरू से ही समाज सेवा का काम करता रहा हूं और समाज के बीच में ही रहने का काम मेरा रहा है। और मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर के रूप में मैं समाज सेवा का ही काम प्रतिदिन करता रहा हूं और आगे भी मेरा समाज सेवा का काम जारी रहेगा। मैं कोई नेता बनना नहीं चाहता, मैं समाज सेवक के रूप में रहना चाहता हूँ और समाज सेवा करना चाहता हूँ। जिस समय लालू जी की सरकार जब आई थी उस समय का बात कुछ और था और लालू जी की सरकार जाने के बाद का जो 15 साल रहा वो बेहद ही खराब रहा। पूरा भ्रष्टाचार का युग रहा, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। जो भी गरीब जनता है, जो भी दबे कुचले लोग हैं, किसी भी जाति के हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों या अगड़ी जाति के, उनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार का ही सिर्फ बोलबाला है। अभी कोरोना काल में भी अगर देखा जाए तो हमारी जो गरीब जनता है, जो गरीब मजदूर थे, वो घर वापसी का इंतजार करते रह गए, लेकिन बिहार सरकार एकदम निकम्मी सरकार साबित हुई। उन्होंने तो ये घोषणा कर दी कि हम बिहारी मजदूरों को बिहार में लाना ही नहीं चाहते हैं। और उस मजदूर में कुछ अगड़ी जाति के भी लोग थे, पिछड़ी जाति के भी लोग थे, सब परेशान हो गए। यहाँ तक कि जो छात्र हैं उनको भी बिहार सरकार आने नहीं दे रही थी, जो छात्र बिहार से बाहर फंसे हुए थे। इससे पता चलता है कि बिहार की जो सरकार है उनकी मंशा बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और कोई भी देश या राज्य 4 चीज़ों पर टिका हुआ है, वो है बुजुर्ग, किसान, जवान और छात्र। और यहाँ चारों में से किसी की भी वैल्यू नहीं है, किसी का भी ध्यान रखने का क्षमता सरकार के अंदर नहीं है। तो जब सरकार ध्यान रख ही नहीं सकती है तो उस सरकार को कुर्सी पर रहने का भी अधिकार नहीं है। तो बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है, इस बार परिवर्तन लाना है और परिवर्तन हरनौत से ही होगा। हरनौत की जनता ने एकदम कमान संभाल लिया है कि बिहार में परिवर्तन का शुरुआत हरनौत से ही करेंगे।